भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित हरतालिका तीज व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही खास होता है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि तृतीया तिथि 5 सितंबर दोपहर 12:21 से 6 सितंबर दोपहर 3:01 तक रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत की कथा क्या है? तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठोर तपस्या की थी। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफी समय तक सूखे पत्ते चबाकर जीवित रहीं और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण करके अपना जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी हो गए। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। और जब उन्होंने अपनी बेटी पार्वती जी को उनके विवाह की बात बताई तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गयीं और जोर जोर से विलाप करने लगीं। फिर उनकी एक सखी के पूछने पर माता ने उन्हें बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कर रही थीं, जबकि उनके पिता उनका विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से कराना चाहते हैं। तब उनकी सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गयीं और वहां पर एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गयीं। माता पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर तपस्या करती रहीं। तब माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और तभी से ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से ये व्रत करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव और माता पार्वती की जय जरूर लिखिएगा।